नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्लास 10th के क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं उस पे आधारित प्रश्न। तो हम ऐसा मतलब 3 क्वेश्चन में ही पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निचोड़ दिखाने वाले हैं और इसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं दोनों मेथड सॉल्व करके बताऊंगा, तो वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करना है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। कलरफुल स्केच है नहीं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न इसमें संभावित पूछे जाते हैं और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। आइए दोस्तों, देखिए इसमें क्वेश्चन है पहला कि इसके मूल मालूम कीजिए आप। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। तो जो सबसे शॉर्ट मेथड होता है, क्योंकि टाइम भी कम होता है, तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिट का क्या होता है, मतलब कंसेप्ट, मिडिल टर्म स्प्लिट का कंसेप्ट होता है ये। देखिए, जैसे फर्स्ट और लास्ट मिडिल टर्म स्प्लिट, इसको दो पार्ट में तोड़ना है। तो कौन कौन सा होगा वो दो पार्ट, 9 को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो कौन कौन सा हो जाएगा आप बताइए मुझे। यानी कि 6 और 3 होगा, है ना, और 5 और 4 भी हो सकता है, 9। तो कौन ऐसा दो नंबर होगा जिसको जोड़ने या घटाने पे बीच वाला आ जाए। ठीक है, लेकिन ये तो आप ले आएंगे, इसमें एक और चीज है, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करके देखना है आपको। इसमें फर्स्ट में यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं है, तो ये लास्ट में ये है, तो पहले इन दोनों को आप कर लीजिए। तो यहाँ पे आ गया 18। तो 18, अब आपको उस दोनों नंबर जो यहाँ पे जोड़ने घटाने पे 9 आएगा, उसी दोनों नंबर से 18 भी आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर 5 और 4 लेते हैं, सपोज कीजिए 5 प्लस 4, तो ये हो गया 9, लेकिन 5 चौक 20 हो जाता है इंटू करने पे, तो ये तो होगा नहीं। अब देखिए, तो 18 है, तो 6 त्रिक 18, 6 और 3 9। तो इसको आप आसानी से क्या करेंगे, 6 और 3, मतलब इसी में से आपका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, -6 और -3 कितना हो गया, -9। माइनस माइनस प्लस है, इसका साइन ज्यादा है तो माइनस आ गया। अब इन दोनों को इंटू करेंगे, -3, तो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, 6 त्रिक 18। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कंसेप्ट है। तो चलिए अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखिए -6x माइनस 3x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इन दोनों में, स्केच भी नहीं चल रहा, इन दोनों में x कॉमन कीजिए तो क्या हो जाएगा, x -6, और यहाँ पे -3 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे -6। देखिए माइनस माइनस प्लस आ गया, 3 छक 18 दे दिया, तो यहाँ पे माइनस रखना है। अब देखिए ये x-6 और x-6 दोनों में है, तो इनको एक ब्रैकेट में लीजिए और इनको एक ब्रैकेट में, और यहाँ जीरो लगाते हुए चले जाइए। अब जब ये लेंगे हम इस वाले पार्ट को, तो यहाँ इंटू है, कुछ भी नहीं है, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो जीरो में किसी चीज से डिवाइड करेंगे, जीरो, तो x-6 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 6। ठीक है दोस्तों, अब जब वेन x-3 इक्वल्स टू 0 ले लेंगे, क्योंकि ये इधर आके पहले ये लेंगे तो ये 0, ये लेंगे तो ये 0, तो x इक्वल्स टू 3। तो ये आपका कितना आसान है, कंसेप्ट यही, फर्स्ट और लास्ट को इंटू कीजिए और इन दोनों को जोड़ने घटाने पे बीच वाला आ जाए तो वो दो नंबर पिक कर लीजिए। अब देखिए कि उन दोनों पे तो ये आ रहा है और आपका फर्स्ट और लास्ट वाला भी आ रहा है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया। चलिए अब इसको मैं देखता हूं, ये वाले क्वेश्चन में मैं दोनों मेथड अप्लाई कर दूंगा क्योंकि ये रूट वाला है। तो इसमें मिडिल टर्म देखिए, 2x² में क्या होगा, देखिए फर्स्ट और लास्ट को इंटू कर लीजिए, तो 2 इंटू 15 होगा ना, 30 आ गया। अब देखिए इसको अब 11 लाना है, तो 6 और 5 11 हो गया, सॉरी 6 और 5 11, और इसी दोनों को इंटू करेंगे आप तो ये दे देगा 30। मतलब फर्स्ट और लास्ट वाला भी आ गया 30
उसी दो नंबर से, और उसी दो नंबर से 11 भी आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब फैक्टर होगा 6 और 5 वाला। तो देखिए 2x² माइनस 6x लिखिए, 11 है ना, तो -5x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 2x कॉमन कीजिए, तो x माइनस यहाँ 6 है, यहाँ x इसमें से 2x कॉमन कर लिए तो 3 बचेगा, केवल 2 तिया 6x। यहाँ माइनस लीजिए 5, तो ये हो गया x और -3। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 5 तिया 15, 5 तिया 15, माइनस माइनस प्लस आ गया, ये x हो गया। अब देखिए x -3 इसमें भी, इसमें भी, ये x -3 लीजिए एक ब्रैकेट में, और जो बच गया 2x -5 ले लीजिए एक ब्रैकेट में। तो जब ये लेंगे तो ये पार्ट चले गया उधर 0, तो x इक्वल्स टू 3। अब देखिए जब 2x वेन 2x -5 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू 0 प्लस 5 यानी कि 5, x इक्वल्स टू 5/2। ये आंसर आ गया। तो दो रूट कौन कौन से होंगे? 3 हो जाएगा और 5/2 हो जाएगा। सिंपल है दोस्तों, कंसेप्ट वही है, फर्स्ट और लास्ट को इंटू कीजिए। ठीक है, तो 15 दूना 30 हो गया। अब कौन ऐसा दो नंबर है जिसको गुना करने पे 30 आ जाएगा, जोड़ने और घटाने पे 11 आ जाए? गुना करने पे फर्स्ट और लास्ट, जोड़ने पे बीच वाला, या घटाने पे बीच वाला आना चाहिए। तो ये हो गया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड में क्या है, ये थोड़ा सा रूट वाला है। बताइए आप मुझे क्या करेंगे इसका। देखिए रूट वाले क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। x² है -4√3 है, x है प्लस 9 इक्वल्स टू 0। देखिएगा दोस्तों, कंसेप्ट वही है, आपको फर्स्ट और लास्ट में क्या लाना है? 9, और जोड़ने और घटाने पे 4√3। तो देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे हटा देता हूँ इसको। अब देखिए, तो 9 लेके आना है। ठीक है, तो आपको पता है 4√3 भी लाना है। गुना करने पे 9 आ जाए, प्लस और माइनस करने पे 4√3 आ जाए, तो क्या होगा ऐसा नंबर? तो 3 तिहाई 9 होगा, लेकिन यहाँ पे रूट भी है। अगर आप 3 3 लेते हैं तो 3 तिहाई 9 आ रहा है, लेकिन 3 और 3 6 आना चाहिए, है ना? लेकिन यहाँ पे तो 4√3 है। तो अगर आप एक काम कीजिए, यहाँ पे 3√3 ले लीजिए, इसको गुना कीजिए, तो रूट 3 यहाँ भी लगा दीजिए। तो 3√3 और 1√3, कितना √3? देखिए 3√3 प्लस 1√3 कितना हो गया? 3√3 और 1√3, 4√3, और दोनों को गुना कीजिए, √3 और √3, तो रूट रूट कैंसिल, तो 3 3 का रूट² 9, 9 बाहर आएगा, 3 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो गया। देखिए √3 और √9 होता है ना, √9 का स्क्वायर √3, और ये एक बाहर 3 है, तो 3√3 ले लेंगे और √3 ले लेंगे, तो काम हो जाएगा। 3√3 और 1√3 जुड़ के 4√3 हो गया, है ना? और गुना करने पे 9 आ गया। अब इसका देखिए क्या लेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए x² -3√3x -√3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। देखिए माइनस माइनस गुना करने पे तो प्लस आ जाएगा, है ना? 9 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जोड़ने पे क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, 3√3 √3 4√3, लेकिन साइन इसका ज्यादा है तो माइनस आ गया। तो माइनस का भी ध्यान रखना है आपको। बहुत इजी कंसेप्ट बता रहा हूँ दोस्तों। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस क्या आ गया इसमें? 3√3, और इसमें अगर कॉमन ले लेते हैं आप क्या? √3, तो देखिए यहाँ पे x बचा √3। अब यहाँ पे 9 लाना है, तो यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, √3 ले लेंगे 3, तो √3 3 और 3 ज़ा 9 हो गया। अच्छा यहाँ प्लस, यहाँ माइनस लेंगे ना, तब तो माइनस माइनस प्लस दे देगा,
अब देखिए x माइनस 3√3 एक साथ हो गया और x माइनस √3 एक साथ। जब ये पार्ट लेंगे तो x माइनस √3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 3√3 एक आंसर। और जब x माइनस √3 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू √3। बहुत सिंपल है, तो 3√3 और √3 आपका आंसर आ जाएगा। जहां मिडिल टर्म स्प्लिट की है आप समझिए आपका आंसर वही है। मिडिल टर्म स्प्लिट करके जोड़ने या घटाने पे देखिए, गुना करने पे उतना आ रहा है, समझिए आंसर वही है। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। देखिए दोस्तों, इसका मैं एक और मेथड बताता हूँ। कौन सा मेथड? फॉर्मूला पे बेस्ड। देखिए इसमें मैंने फॉर्मूला इस वजह से इस पे बेस्ड में बताऊंगा क्योंकि इसमें रूट है, ये सब तो इजीली आप कर लेंगे। तो देखिए एक चीज़ आप, ये है x² माइनस 4√3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसमें एक क्या है? 1 कुछ भी नहीं है, तो है ना। b माइनस 4√3 है, ठीक है, माइनस भी लेना है। c 9 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब ए बी सी तीनों का मालूम, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस लगाते। इसका कॉफिशिएंट भी लिखना है जिससे गुना किया गया है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा मूल इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस √बी² माइनस 4ac बाई 2a। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस है यानी कि दो रूट आएंगे, है ना। तो एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा। तो जब हम प्लस वाला लेंगे तो वो अल्फा कंसीडर करना है, जब माइनस वाला तो बीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला होता है, अगर सूत्र से बोले तो ये फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा। अब देखिए माइनस बी यानी कि माइनस तो पहले से फॉर्मूले का, बी की जगह क्या है माइनस 4√3, ये लगाइए। अब प्लस माइनस दीजिए यहाँ पे बी² कितना है माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a कितना है 1, c कितना है 9, अब बाई 2a यानी कि 2a कितना है 1। देखिए अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको 4√3 लिखिए प्लस माइनस। अब देखिए आप पहले इस पूरे पार्ट को बोलते हैं डी इक्वल्स टू होता है b² माइनस 4ac। तो पहले इसका डी विविक्तर मालूम कर लीजिए, डिस्क्रिमिनांट b² माइनस 4ac। डायरेक्ट यहाँ वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर विविक्तर बोलेगा मैं बता दे रहा हूँ, ये हो गया 4 चुक 16 3 48, 4√3 और 4√3 को इंटू करेंगे तो क्या होगा 4 चौक 16 √3 3 48। तो ये हो गया 48 अब माइनस 9 चौक 36, ठीक है दोस्तों। अब बट्टे में हो गया 2। अब ये हो गया आपका कितना 4√3 प्लस माइनस 48 में से 36 गया 12, √12/2। अब आपका ये जो डी बोल रहा है इसमें अगर बोले केवल कि विविक्तर मालूम कीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर इसमें बोले केवल डी मालूम करें यानी कि डिस्क्रिमिनांट कितना होगा, तो इसका 12 हो जाएगा। तो आप पहले ये भी मालूम करके और यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसमें ये भी कंसेप्ट बता दिया है। इसका अगर पूछेगा विविक्तर तो केवल डी इक्वल्स टू b² माइनस 4ac लगता है, वो फॉर्मूला आप लगा के इसका मालूम कर लीजिएगा, ABC लिख लीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या है, √12 को क्या लिख सकते हैं आप, √12 को यानी कि 2 दूना 4 तिहाई 12, यानी कि ये हो गया आपका 2 स्क्वायर में है तो 2√3। तो ये हो गया आपका कितना, यानी कि पहले प्लस वाला लेंगे, टिकिंग पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो देखिए ये हो गया 4√3 प्लस माइनस ये 2√3, पहले प्लस वाला लीजिए 2। तो ये कितना हो गया 4√3 और 2√3, 6√3/2, 2 तिहाई 6, तो 3√3 आ गया।
उससे भी एक पहले जो सॉल्व किए थे उससे भी हमारा एक मिडिल टर्म स्प्लिट वाला 3√3 आ रहा था। जब माइनस लेंगे तो 4√3, अब में से माइनस 2√3, तो 2 रूट बचेगा। जब माइनस आप लेंगे माइनस वाला, जब वेन माइनस टेकिंग साइन टेकिंग, तो कितना हो जाएगा 4√3 और माइनस 2√3/2। तो ये हो गया, 4 में से 2 गया कितना 2√3/2, तो 2 कैंसिल, √3 आंसर। ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका। ठीक है, अब एक चीज और है इसमें, अगर पूछेगा इनके मूलों का जोड़, यानी कि एक रूट आपका ये आ गया √3 और एक पहले वाला आया 3√3, तो मूलों का जोड़ यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है -b/a। तो इसमें से b/a कीजिएगा आप, है ना, तो -b/a, तो ये आपका हो जाएगा -4√3/a। अल्फा इंटू बीटा पूछे c/a, c कितना है 9/1। ठीक है, अब इसमें दो मूल पहले से दिया हो, समीकरण आपको मालूम करना हो, मान लीजिए कि इसका मूल आपको, ये तो इक्वेशन है, अब यही इक्वेशन दिया रहता, आप सपोज कीजिए, इसमें पूरा कंसेप्ट मैं क्लियर करवा दूंगा। देखिए, अगर यही चीज दिया रहता अल्फा इक्वल्स टू 3√2√3√3 और बीटा इक्वल्स टू, मतलब 2 रूट है आपके, तो 2 कैंसिल, 1√3, अगर ये दिया रहे तो आपको बोले मूल समीकरण मालूम कीजिए, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 3√3 प्लस √3 अल्फा ये बीटा ये दोनों का जोड़ प्लस अल्फा इंटू बीटा 3√3 इंटू क्या हो जाएगा √3 इक्वल्स टू 0, यानी कि ये हो गया x² माइनस 3√3 और √3, 4√3 x प्लस 3√3 3 9। यही था ना इक्वेशन जिसका आपने मूल मालूम किया था। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। देखिए, पहले इक्वेशन से आपको रूट मालूम करना था, अब किसी में आपको दे दे, क्या दे दे कि क्या इसका मूल ये है अल्फा, सपोज कीजिएगा 2 मूल दे दिया है, मतलब उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके पहले ही दे रखा है आपको, तो इक्वेशन मालूम करना है। तो इक्वेशन कैसे मालूम करेंगे आप बताइए मुझे। तो अल्फा एक कंसीडर कीजिए, बीटा एक, 2 मूल मालूम हो गया है, फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस x² लग गया, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो उसमें आप अल्फा एक मूल हो गया अल्फा, एक मूल हो गया बीटा, फॉर्मूले में पुट कीजिए, आंसर आ गया आपका। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कंप्लीट सेट, ताकि 10th के जो एग्जाम होंगे उसमें उनको दिक्कत ना हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जरूर पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।